अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके नॉलेज में है कि हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 कवर की थी। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 37, एक्सरसाइज नंबर 12.8। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.8 में कुछ फार्मूलास अप्लाई होंगे हर क्वेश्चन में, तो इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, फार्मूलास अगर आपको नहीं आएंगे तो एक्सरसाइज 12.8 आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो फार्मूला नंबर 1 क्या है? R इज इक्वल टू एरिया अवर S। ठीक है, R1 इज इक्वल टू एरिया अवर S माइनस A। R2 इक्वल टू एरिया अवर S माइनस B। R3 इक्वल टू एरिया अवर S माइनस C। ठीक है, तो हाफ एंगल में अगर देखें हम, साइन अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होगा? S माइनस बी इंटू S माइनस सी अवर बी सी स्क्वायर रूट। ठीक है, अल्फा है तो A नहीं लिखा जाएगा साइन में, और बीटा तो B नहीं लिखा जाएगा, गैमा है तो C नहीं लिखा जाएगा। अल्फा है तो S माइनस बी S माइनस सी अवर बी सी, बीटा है तो S माइनस ए S माइनस सी मल्टीप्लिकेशन में अवर ए सी, और साइन गैमा है तो S माइनस ए और B अवर ए बी। ठीक है, ये याद रखने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कॉस में क्या होगा? अगर कॉस अल्फा है तो ऊपर A आएगा S इंटू एस माइनस ए, अगर कॉस बीटा है तो ऊपर आएगा S इंटू एस माइनस बी, अगर कॉस गैमा है तो ऊपर आएगा S इंटू एस माइनस सी। ए ऊपर है तो नीचे बी सी, बी ऊपर है तो नीचे ए सी, सी ऊपर है तो नीचे ए बी। ठीक है, 3 फार्मूलाज इस तरह आपने माइंड में रखने हैं: कॉस अल्फा बाई 2, कॉस बीटा बाई 2 और कॉस गैमा बाई 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम डिस्कस करते हैं टेन, जो किसके इक्वल होता है? साइन अवर कॉस के। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा है साइन अवर कॉस, उसी को फॉलो करेंगे। साइन में न्यूमरेटर पे क्या लिखा हुआ था? एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और कॉस में न्यूमरेटर में क्या लिखा था? एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह याद रख लें, बी सी से कैंसिल साइन ओवर कॉज में, तो क्या बच जाएगा? एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अवर एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, इसी तरह टेन बीटा बाई 2 की जब बात करेंगे, साइन बीटा बाई 2 और कॉस बीटा बाई 2 डिवाइड फॉर्म में, ए सी से कैंसिल, बाकी बचेगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अवर एस इंटू एस माइनस बी। ठीक है, और टेन की अगर बात करेंगे तो साइन गैमा अवर कॉस गैमा। ठीक है, टेन गैमा बाई 2, तो ए बी से कैंसिल, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अवर एस इंटू एस माइनस सी। इट मीन्स कि अगर आपको साइन के तीनों फार्मूलाज अल्फ़ा बीटा गैमा में और कॉस के तीनों फार्मूलाज आते हैं तो टेन आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, और साइन में क्या है? अल्फ़ा तो ए यूज़ नहीं करेंगे, बीटा तो बी यूज़ नहीं करेंगे, गैमा तो सी यूज़ नहीं करेंगे, और कॉस में अल्फ़ा तो ऊपर ए आएगा नीचे बी सी, बीटा तो ऊपर बी आएगा नीचे ए सी, गैमा तो ऊपर सी आएगा नीचे ए बी। ठीक है जी, अब
मेरे ख्याल में आपको इस सीक्वेंस से आपको ये फार्मूलाज अच्छी तरह याद हो गए होंगे। ठीक है, बिना फार्मूलाज के ये क्वेश्चंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए फार्मूलाज को अच्छी तरह कम से कम 3 दफ़ा आप लिख लें ताकि आपको अच्छी तरह रिवाइज हो जाए। ठीक है, अच्छा, कैपिटल आर किसके इक्वल होगा? ए बी सी अवर 4 एरिया। ठीक है, और एक बात जो आपने माइंड में रखनी है, एरिया का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है जिसको हीरो फार्मूला भी कहते हैं, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। ठीक है, अब इसमें ये पॉइंट मैंने लिखा है, हर सवाल में एरिया के फार्मूला को मुकम्मल करना है, चाहे किसी भी रकम से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े। ठीक है, अब एरिया का अगर स्केयर लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है? एरिया स्केयर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है जी, तो ये तमाम फार्मूलाज को अच्छी तरह रिव्यू करें। अब इससे जो नोट मैंने लिखा है इसका मतलब ये है, हर क्वेश्चन में आपने ये एरिया जो है इसको कंप्लीट करना है। कोई भी इसमें कम आएगा तो फॉर एग्जांपल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी है, एस माइनस सी अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आपने एस माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है उस रकम को कंप्लीट करने के लिए, ये कंडीशन को। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 पार्ट्स हैं इसके, तो एक पार्ट हम कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड बिल्कुल इसी तरह इसी प्रोसेस से होंगे। तो ए पार्ट हम करते हैं, बी और सी आप सेकंड और थर्ड खुद ट्राई कीजिएगा। जस्ट फार्मूलाज अप्लाई करने हैं और प्रोसेस आपने ज़हन में रखना है, मतलब हर क्वेश्चन में ये एरिया की जो फॉर्म है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है जी, ये बात ज़हन में रखिएगा। ठीक है, देखें जी, क्या शो करना है? शो दैट आर इज़ इक्वल टू 4 कैपिटल आर साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। ठीक है, राइट हैंड साइड लेंगे, आंसर क्या आना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आर। आर का क्या आंसर है? एरिया ओवर एस। सिंप्लीफाई करें, हमें आर का आर चाहिए लेफ्ट साइड में, मतलब एरिया ओवर एस में। ठीक है, तो 4 वैसे लिखा जाएगा, कैपिटल आर का फार्मूला हमने पढ़ा, ए बी सी ओवर 4 एरिया। ठीक है, साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी अंडर रूट। तो नेक्स्ट वन पे साइन बीटा बाई 2 एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी अंडर रूट। ठीक है, साइन गैमा बाय 2 किसके इक्वल है? एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी अंडर रूट। ठीक है, तो तीनों पे हमने साइन अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गैमा बाई 2 की जगह फार्मूलाज हमने पुट कर दिए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के लिए ये आपने रूल माइंड में रखना है हर क्वेश्चन में, मतलब हमने एरिया का फार्मूला कंप्लीट करना है। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में जितने भी आपके पास ये एलिमेंट्स लिखे होंगे, आपने उन सब को इस एरिया में जितने भी हमारे पास जो रकम आती है, जितनी आती है उसको सेपरेट कर लेना है। ठीक है, देखें यहाँ पे जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये बहुत अहम स्टेप है जो हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह लेके चलना है। ये आपने फार्मूला माइंड में रखना है।
ठीक है। s माइनस ए, s माइनस बी, ये देखें s माइनस ए और s माइनस ए 2 टाइम है, ठीक है। तो ये s माइनस ए ये स्केयर हो जाएगा। s माइनस बी और s माइनस बी ये भी 2 टाइम है, तो ये भी स्केयर में आ जाएगा। s माइनस सी और s माइनस सी ये भी 2 टाइम है, ये तीनों स्केयर में आ जाएंगे। तो आप न्यूमरेटर पे क्या लिखेंगे, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर पे आप लिखेंगे s माइनस ए स्केयर, s माइनस बी स्केयर और s माइनस सी स्केयर। ऊपर वाले न्यूमरेटर का अंडर रूट आपने अलहदा कर लेना है, नीचे डिनोमिनेटर का अंडर रूट अलहदा कर लेना है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ स्केयर में ही बन रहा है तो आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे है a मल्टीप्लाई ए स्केयर, b मल्टीप्लाई बी स्केयर, c मल्टीप्लाई सी स्केयर। नीचे आ जाता है a स्केयर, b स्केयर और c स्केयर। और ये तमाम स्केयर्स स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी आवर ए बी सी। ये तमाम स्केयर समझे, ये होल स्केयर बन गया ना सारा, स्केयर अंडर के साथ कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी आवर ए बी सी, ठीक है। अब चूँकि मैंने आपको बोला था कि हर क्वेश्चन में आपने एरिया के फार्मूला को कंप्लीट करना है, या ये स्केयर फॉर्म में आए, अंडर रूट अगर नहीं है, या अंडर रूट में आए, ठीक है। इस एरिया को या एरिया स्केयर इस फॉर्म को आपने मुकम्मल करना है। अब देखें यहाँ न्यूमरेटर पे ये ए बी सी ओवर एरिया तो वैसे ही रहा, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास ए एस कम है, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट होने चाहिए कंप्लीट, ठीक है। एस कम है, आपने क्या करना है, इस सारी स्टेटमेंट को एस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और एस के साथ डिवाइड कर देना है, ताकि ये सारा ऊपर न्यूमरेटर मिलके एरिया स्केयर बन जाए, ठीक है ना। यही फॉर्म आ गई, देखें मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी रकम से जब एरिया का फार्मूला मुकम्मल करना है, ठीक है। तो s इंटू एस माइनस ए बी सी ए सेपरेट लिख दिया, ये यहाँ पे ए बी सी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में एरिया s, ठीक है। और ये सारा मिलके न्यूमरेटर किसके इक्वल आ जाता है, एरिया स्केयर के। तो इस सारे की जगह हम लिख देंगे एरिया स्केयर आवर एरिया एस, एक एरिया इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एरिया आवर एस। देखें यही हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है जी। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है आफ्टर अप्लाइंग गिवन फार्मूलाज, ठीक है। फार्मूलाज अच्छी तरह रिवाइज करें, तो ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि एक्सरसाइज 12.8 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक पिक किया जाता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी 1-2 इसमें से आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो ये अच्छी तरह तैयार करनी है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रोसेस से आपने रिमेनिंग सेकंड और थर्ड पार्ट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 और 3 सेम है, एक जैसे हैं। साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2, कॉज अल्फ़ा बाई 2, कॉज बीटा बाई 2 और कॉज गैमा बाई 2, यही 6 फार्मूलाज यूज़ होंगे पहले तीनों क्वेश्चन में। इसी प्रोसेस के साथ
तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट 1। क्वेश्चन लिखा है जी, शो दैट आर इज इक्वल टू ए साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 सीकेंट अल्फा बाई 2। किसके इक्वल है? बी साइन गैमा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 सीकेंट बीटा बाई 2। किसके इक्वल है? सी साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 सीकेंट गैमा बाई 2। मतलब ये तीनों साइड्स 1 2 और 3, ये सारी साइड्स जो है ना किसके इक्वल आए? आर के। ठीक है, इसमें भी 3 पार्ट ही बन गए क्वेश्चन के। पहला पार्ट आर इज इक्वल टू दिस वन, दूसरा पार्ट आर इज इक्वल टू दिस वन, तीसरा पार्ट आर इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो एक पार्ट मैं कर देता हूँ, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से है, आप खुद कीजिएगा। ठीक है, तो एक पार्ट हम लेंगे आर इज इक्वल टू साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 सेकेंड अल्फा बाई 2। राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट आंसर आना चाहिए आर। ठीक है, इसी तरह ये भी राइट हैंड साइड ये बना लेनी है आपने, लेफ्ट आना चाहिए आंसर। इसी तरह इसको राइट साइड लेनी है और आर आना चाहिए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। ए वैसे रहेगा, साइन बीटा बाई 2 की जगह फार्मूला लिख दिया। ठीक है, साइन गैमा बाई 2 का फार्मूला लिख दिया और सीकेंट अल्फा बाई 2 यहाँ फार्मूला देखें, कॉज अल्फा बाई 2 इसका रेसिप्रोकल होगा सीकेंट अल्फा बाई 2। ठीक है, मतलब इसको उल्ट लिख देंगे रिवर्स करके, बी सी अवर एस इंटू एस माइनस ए अंडर रूट में लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह सीकेंट बीटा बाई 2 का भी ऐसे ए सी अवर एस इंटू एस माइनस बी सेकेंड के लिए। सीकेंट गैमा बाई 2 के लिए इसकी जगह लिखेंगे फार्मूला ए बी अवर एस इंटू एस माइनस से अंडर रूट। ठीक है जी, अच्छा न्यूमरेटर में हमने फार्मूला कंप्लीट करना है, कौन सा? यही जो एक ही पॉइंट आपको मैंने बताया कि हर सवाल में एरिया के फार्मूले को मुकम्मल करना है, चाहे किसी भी रकम से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें हम। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। एस माइनस ए 2 दफ़ा है, एस माइनस बी 1 दफ़ा है, एस माइनस सी 1 दफ़ा है। तो स्केयर इसका 1 दफ़ा बन जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर सबका स्केयर नहीं बन रहा तो एक फॉर्म बनाएं एरिया की। एस माइनस ए, एस माइनस सी और एस माइनस बी, इन तीनों को इकट्ठा लिख लेते हैं क्योंकि सभी स्केयर रूट में है। एस माइनस ए बी और सी इकट्ठा लिख दिया। यहाँ क्या बच गया? एस माइनस ए रिमेनिंग बच गया। ठीक है, उसको अलहदा लिख लिया, इधर साथ ही लिख लेना आपने। ठीक है, अंडर रूट इसका अलहदा कर देना है और बी सी का अंडर रूट अलहदा लिख लेना है, होल अंडर रूट है। नीचे क्या आएगा? ए 2 टाइम है तो ए स्केयर का अंडर रूट अलहदा लिख लें क्योंकि सब पे अंडर रूट है। बी और सी का अंडर रूट अलहदा लिख लें। ठीक है, यहाँ एस इंटू एस माइनस ए, एस का अंडर रूट अलहदा लिख लें, एस माइनस ए का अंडर रूट अलहदा लिख लें। आपने अंडर रूट सब का अलहदा अलहदा कर दिया और ये फॉर्म बन रही है। और फॉर्म को आपने हर क्वेश्चन में जो पहला हमारा स्टार्टिंग में पॉइंट है, ठीक है, जिसको हमने कंप्लीट करना है वो लाजमी आपने अलहदा कर देना। ठीक है, अब देखें इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एस माइनस बी माइनस बी सी अंडर रूट कैंसिल हो रहा है, एस माइनस ए अंडर रूट कैंसिल हो रहा है। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बच जाता है? ए स्केयर अंडर रूट, ये भी स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा ए अंडर रूट एस माइनस ए बी और सी, और यहाँ से एस कम है, देखें एक एलिमेंट कम है एस, तो आपने एस अंडर रूट एस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, अंडर रूट एस के साथ ही डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो काम हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे वो डिवाइड भी लाजमी करेंगे। ठीक है जी, तो हमने अंडर रूट एस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अंडर रूट एस से ही डिवाइड कर दिया। ये अंडर रूट एस वैसे ही आएगा,
ये ए वैसे ही आ जाएगा, ये भी ए वैसे ही आ जाएगा। तो ये जो अंडर रूट एस है ये किसके इवज लिखा गया, जो हमने अंडर रूट एस के साथ इसमें मल्टीप्लाई किया है अंडर रूट फॉर्म में। ठीक है जी। अब ये कंप्लीट फार्मूला बन गया किसका, एरिया का। ठीक है जी। क्या आएगा, एरिया, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, एरिया आवर अंडर रूट एस, एस स्केयर का होल स्केयर आ जाएगा, एस का होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, एस 2 टाइम है तो ये होल स्केयर बन गया, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल। ठीक है, तो एरिया आवर एस आंसर आ गया आपका। और यही हमें किसके इक्वल आ रहा है जी, आर के, लेफ्ट हैंड साइड के। तो इसी तरह आपने सेकंड पार्ट के लिए राइट हैंड साइड लेनी है, आर आंसर आ जाएगा। ये साइड, ये भी इसको राइट हैंड साइड ही नाम दे देना आपने, आर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 2 और 3, इसके भी 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में R1 चाहिए, दूसरे पार्ट में R2 चाहिए, तीसरे पार्ट में R3 चाहिए। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से राइट हैंड साइड लेंगे, 4 कैपिटल आर की जगह लिखेंगे ABC ओवर 4 एरिया, साइन अल्फा बाय 2 का फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, कॉस बीटा बाय 2 का फार्मूला पुट करेंगे, ये वाला, कॉस गैमा बाय 2 का फार्मूला पुट करेंगे, S इंटू S माइनस सी ओवर AB। आफ्टर अप्लाइंग फार्मूलाज आपने ये पॉइंट पे आ जाना है, जो एक ही पॉइंट हमने लिखा हर सवाल में, एरिया के फार्मूला को मुकम्मल करना है। देखें यहाँ पे हमें क्या कम है, ये 4 4 से कैंसिल, S माइनस बी 2 टाइम है, S माइनस सी 2 टाइम है, एस भी 2 टाइम है। तो ये तो सारे स्केयर में आ जाएंगे ना, सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सारे स्केयर में आ गए। तो आप लिखेंगे S मल्टीप्लाई S स्केयर, S माइनस ए बी 2 दफ़ा है, स्केयर में आ जाएगा, S माइनस सी 2 दफ़ा, और सब का अंडर रूट है, इसको अलहदा कर देना है, नीचे वाले का अंडर रूट अलहदा कर देना। देखें AC AB और BC, A भी 2 दफ़ा है, B 2 दफ़ा है, C 2 दफ़ा है, सब का अंडर रूट स्केयर में अलहदा कर दिया। अब ये स्केयर सारे अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, ABC ओवर एरिया मल्टीप्लाई बाय S इंटू S माइनस बी, S माइनस सी ओवर ABC। ये ABC से कैंसिल। अब देखें ये एरिया का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, या चाहे इस फॉर्म में चाहे इस फॉर्म में, क्या कम है जी, S माइनस ए कम है। तो आपने S माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर देना है, S माइनस ए से डिवाइड भी कर देना है। अब इनको इकट्ठा लिख लेना है सबको, नोमिनेटर को सारा मिलके, और नीचे क्या बन जाएगा, एरिया इंटू S माइनस ए, ये सारा मिलके क्या बनेगा, एरिया स्केयर। ठीक है जी, एरिया स्केयर ओवर एरिया इंटू S माइनस ए, एक कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारे पास राइट साइड का क्या आ गया, एरिया ओवर S माइनस ए। तो देखें एरिया ओवर S माइनस ए किसके इक्वल है, R1 के। ठीक है जी, तो इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने किया, पार्ट 2 कर लेना है और पार्ट 3 कर लेना है। ठीक है, ये अगेन देखिएगा, S इंटू S माइनस ए की जगह एरिया स्केयर लिख दिया, और ये वैसे ही एक स्केयर इससे कैंसिल, एरिया ओवर S माइनस ए। ठीक है, तो
आज के हमने लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्वेश्चंस कवर किए विद द हेल्प ऑफ गिवन फार्मूलाज। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तमाम फार्मूलाज को अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करें। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करें, इजीली हो जाएंगे। इन्हीं फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए इसी प्रोसेस को आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो इन टाइम रिसीव हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।